अब देखो, जो हमारे पास सिग्नल होती है, इसके दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें सबसे पहला होता है एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड होता है ना, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो पोजिशन। आई विल रिपीट इट, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, जब मैं स्टार्ट, अभी आप एम्पलीट्यूड देखो। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो पोजीशन को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देखो, जैसे ये मेरी सिग्नल है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, मान लो ये जो है ये -1.5 है। ज़रा चैट बॉक्स में बताओ इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा। जो ये सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2। वेरी गुड। अब देखो, अब अगर ऐसे सिग्नल है, मान लो ये -2, -1, 0 और यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे 1। तो बताओ मुझे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? इसका -2 एम्पलीट्यूड नहीं होगा, 2 होगा। 2 2 2 क्या इसका एक्चुअल डिस्टेंस? दिस इज द डिस्टेंस, वी डोंट हैव टू सी -2 छाकिन +2, वी हैव टू ओनली सी द डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो है 2। ठीक है, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड तो आप लोगों को क्लियर है। अब जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। देखो फ्रीक्वेंसी, अब frequency is number of cycles per second. And it's measured in hertz. It's measured in hertz. Hertz is number of cycles per second. एक सिग्नल ऐसे है और दूसरी एक सिग्नल ऐसे है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? नंबर 1 की या नंबर 2 की? किसकी एनर्जी ज़्यादा है, नंबर 1 या नंबर 2? एनर्जी, करेक्ट। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है कि मतलब एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। असल में 3 टाइप्स के मॉड्यूलेशन होता है, एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है फेज। फेज मॉड्यूलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो विल डिस्कस व्हाट इज मॉड्यूलेशन। अब देखो, मैंने जो डेफिनेशन लिखाई थी ना, अभी इमाद पूछ रहा था, डेफिनेशन वाज मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। अब देखो, जैसे मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे मान लो ये है एक सिग्नल और इसके नीचे एक और सिग्नल मैं बना लेता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये 2 सिग्नल्स है, इनमें एक मैसेज है और एक कैरियर है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा वाला मैसेज होगा और कौन सा वाला कैरियर होगा? बॉटम वाला कैरियर। मैसेज सिग्नल का दूसरा नाम क्या है? मैसेज सिग्नल का दूसरा नाम क्या है? इट्स मॉड्यूलेटिंग, यस, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और ये है कैरियर। इसी साइड पे मैं बना लेता हूँ एक और, देखो सेम टाइप का, क्योंकि मुझे आप लोगों को एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझाना है।
ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान लो ये जो मेरा इसका एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ पे दिस इज 0.5 और यहाँ पे ये है -0.5। ये मान लेता हूँ ये 1 है और ये मान लेता हूँ ये -1 है। यहाँ पे फिर से मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं ये 1 है, इस सिग्नल में ये -1 है, ये है हमारा 1 और ये है हमारा -1। अब देखो ये दूसरी सिग्नल हमारी कैरियर है। अब क्या होगा, कैरियर का जो देखो, अगर हम इन टॉप पीक्स, ये है मेरा पीक एक पहला, ये वाला पीक ये दूसरा, ये तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, असल में यहाँ तक होना चाहिए ऐसे लाइक दिस। ये अगर मैं इन पीक्स को ज्वाइन करूँगा ना तो एक लाइन बनेगी और वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर मैं कैरियर के पीक्स को ज्वाइन करता हूँ ना, मतलब इन पीक्स को मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ, जैसे पिंक पेन से दिखाता हूँ मैं, अगर मैं इस पीक को, 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 इस पीक को ज्वाइन करूँगा तो मुझे मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1 और इसको हम बोलते हैं एनवलप। क्या बोलते हैं, एनवलप। ऐसे ही ये जो नीचे वाले पीक्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा ना, इनको जब हम ज्वाइन करते हैं ना, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव एनवलप। ऊपर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव एनवलप, नीचे वाले को बोलते हैं नेगेटिव एनवलप। अब जब मॉड्यूलेशन होती है, अब देखो क्या होता है। अब देखो जो मेरा ये था, मान लेता हूं ये 1 है और ये -1 है। अब 1 पे देखो, ये जो मेरी सिग्नल थी ना, ये बनी थी, यहाँ मैसेज सिग्नल की बात कर रहा हूँ, ये 0 से ऊपर गई थी 0.5 तक और 0 से नीचे गई थी -0.5 तक। अब देखो, अब मैं इसके प्रोजेक्शंस लाता हूँ। अब देखो, जो सिग्नल मैंने यहाँ पे 0 पे बनाई थी, अब मैं वही सिग्नल बनाऊंगा यहाँ 1 पे, लेकिन बनाऊंगा डॉटेड। और देखो जो फिर से समझिएगा, जो मैंने 0 पे बनाई थी वो अब मैं यहाँ पे जो सिग्नल यहाँ मैसेज 0 पे बनी थी, अब मैं वही बना रहा हूँ 1 पे। ये 1 से ऊपर जाएगी 1.5 तक और नीचे आएगी किधर तक, नीचे आएगी 0.5 तक। ऐसे ही मैं नीचे साइड से बनाऊंगा, लेकिन उल्टा बनाऊंगा ऐसे। अब देखो, अब जो ये सिग्नल है ना, कैरियर को वापस से बनाऊंगा। ये जो सिग्नल बन गई ना, ये वाली सिग्नल, देखो ये जो ये वाली सिग्नल बन गई ना, दिस इज मॉड्यूलेटेड और दिस इज AM मॉड्यूलेटेड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। जो एम्पलीट्यूड पहले यहीं तक था, अब वो वेरी हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। अगर मेरी मैसेज 0 होती, मुझे वापस मिलता कैरियर, ये सब इसने चेंज, जितना ये चेंज होगा एम्पलीट्यूड में, उतना ही मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी चेंज होगा। अब देखो, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करूं, यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड या एनवलप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जैसे यहां पे क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट से ये वाला, इसमें पॉजिटिव है। जहां पे पॉजिटिव है मैसेज सिग्नल, वहां पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लाइक दिस। अब देखो,
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो मैसेज सिग्नल है ये नेगेटिव है। अब इसमें सिग्नल की फ्रीक्वेंसी घटेगी। उसके बाद इस पॉइंट से एंड पॉइंट तक पॉजिटिव है, इसमें ये बढ़ेगी। और क्या हो गया, इसमें हो गई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें एम्पलीट्यूड पे ज़्यादा ये फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें पड़ा किस पे फ़र्क, इसमें पड़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर पे फ़र्क, इस पे पड़ा एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर पे फ़र्क विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। इतना क्लियर है? ज़रा चैट बॉक्स में बोलो। I have allowed everyone. हाँ कोई बात नहीं, रिपीट कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। देखो फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेस ऑफ मॉड्यूलेशन, बेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो सबसे पहले मैं बनाऊंगा मैसेज सिग्नल। मैं अब एक ही के नीचे बनाऊंगा सारा। ये है हमारी मैसेज सिग्नल जो मैंने ऊपर बनाई। अब मैं कैरियर बनाऊंगा। ये मान लो ये 0th लाइन है, ये ऊपर है 0.5 इसका एम्पलीट्यूड, और नीचे भी ये 0.5 है। ये मान लो 0th लाइन कैरियर है ऐसे। मान लेता हूं ये 1.5 है और ये यहाँ पे मान लो -1.5 है। अब देखो ये मेरी मैसेज या मैसेज का दूसरा नाम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये जो दूसरी है दिस इज कैरियर सिग्नल। ठीक है। अब देखो कैरियर सिग्नल के अगर मैं पीक्स को ज्वाइन करूंगा मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर मैं पीक्स को ज्वाइन करूंगा, इन पीक्स को ज्वाइन करूंगा, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसको हम बोलते हैं एनवलप। क्या बोलते हैं? एनवलप। और अगर पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन करेंगे हमें मिलेगा पॉजिटिव एनवलप, अगर हम नेगेटिव पीक्स को ज्वाइन करेंगे हमें मिलेगा नेगेटिव एनवलप। अब जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो कैरियर है वो मॉड्यूलेट, कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो मॉड्यूलेट होता है। मॉड्यूलेट का मतलब चेंज होता है। और किसके रेस्पेक्ट में चेंज होता है? वो होता है किसके रेस्पेक्ट में? मैसेज सिग्नल के रेस्पेक्ट में। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये जो मेरी तीसरी सिग्नल है ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट। ये 1.5 जाऊंगा यहाँ पे जाऊंगा -1.5। ये बनाने का तरीका है असल में। यहाँ पे एक लाइन मार देता हूं मैं। अब जो सिग्नल यहाँ ऊपर देखो, मैसेज सिग्नल जो 0 पे बनी थी ना वो मैं +1.5 पे बनाऊंगा, लेकिन डॉटेड बनाऊंगा। ये 0 से ऊपर जा रही है 0.5। अगर 1.5 से ऊपर जाऊंगा मैं 0.5 तो मैं जाऊंगा 2 तक, तो ऐसे जाऊंगा कुछ। उसके बाद 1.5 से 0.5 नीचे जाना है क्योंकि ये 0 से 0.5 तक -0.5 तक गया नीचे, तो 1.5 से 1 तक जाऊंगा मैं नीचे ऐसे ही यहाँ और ऐसे ही यहाँ। बेटा इसमें 1.5 इट्स लाइक अभी आप इतना समझो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे हो रही है। आगे इसके टाइप है, आगे इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में 4-5 टाइप्स है। उसमें हर एक में 1.5 पे नहीं, जो कॉमन एम होता है ना उसमें हम 1.5 पे देखते हैं। अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतने को समझो आप।
अब ये जो सिग्नल मैंने बनाई ना, ये वाली सिग्नल देखो, ये जो मैंने सिग्नल बनाई ऊपर वाली, ये ऐसी है, देखो ये ऐसी सिग्नल थी, मैसेज ये ऐसी थी कुछ। अगर इसको मैं 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दूं ना, ताल्लुक बैठ करो कि ये बने के इतने, यही सिग्नल, ये जो मैंने ऊपर बनाई ना डॉटेड, यही मैं बनाऊंगा -1.5 पे, लेकिन नीचे इतने ताल्लुक बैठ। फिर क्या करना है, ये जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी वही बनानी है। ये बन गई हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, जिसको हम एएम सिग्नल भी बोलते हैं। देखो पहले कैरियर का जो एम्पलीट्यूड था वो था ऐसे, अब क्या हो गया, अब चेंज हो गया, कुछ पीक्स ऊपर है कुछ पीक्स नीचे है, लेकिन कितने पीक्स ऊपर है कितने पीक्स नीचे है ये किस पे डिपेंड करता है, जरा चैट बॉक्स में बताओ, कितने पीक्स ऊपर है कितने पीक्स नीचे है, ये कत पे डिपेंड करान, ये कत सिग्नल पे डिपेंड करान। तला चैट बॉक्स में वन बुश कुछ नहीं, किस सिग्नल पे डिपेंड करा, एम्पलीट्यूड तो सही है, किसका एम्पलीट्यूड, मैसेज सिग्नल। अगर मैसेज सिग्नल जीरो होगी, अगर मैसेज सिग्नल ऐसी जीरो, गौर से सुनना, अगर मैसेज सिग्नल जीरो होगी तब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगी। अगर मैसेज सिग्नल ऐसे जीरो तेल के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सो ये कैरियर सिग्नल वापस एग्जैक्टली जीरो नहीं आएगी, कैरियर सिग्नल ही वापस, कैरियर वापस, क्योंकि हम कैरियर को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। जब मैसेज सिग्नल है ही नहीं तो कैरियर में कोई चेंज नहीं आएगी। बार बार कह रहा हूं, जो एएम सिग्नल है वो कैरियर है, लेकिन कैरियर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। अगर हम कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब देखो, अब अगर मैं इसी के नीचे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बनाता हूं, देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जहां पे सिग्नल पॉजिटिव, मैसेज सिग्नल पॉजिटिव, वहां पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वहां पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी, जहां पे सिग्नल नेगेटिव वहां पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी घटेगी। रफली बना रहा हूं जल्दी जल्दी में। देखो यहां पे ये मेरी मैसेज सिग्नल है, ये मेरी मैसेज सिग्नल पॉजिटिव है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। उसके बाद ये जो दूसरा है इसमें नेगेटिव है, और ये जो तीसरा है इसमें पॉजिटिव है, ये जो फोर्थ को ये है इसमें नेगेटिव। जहां पे पॉजिटिव मैसेज सिग्नल वहां पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हम देख रहे हैं, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसके 3 यहाँ पे पीक्स है, तो अब जब मैं इसकी ये बढ़नी चाहिए क्योंकि मैसेज सिग्नल पॉजिटिव है, तो चलिए लाए मैंने 4। उसके बाद नेगेटिव है, इसमें घटनी चाहिए, मैंने 1 ही रख लिया, 1.5 रख लिया। उसके बाद फिर से पॉजिटिव है, फिर से बढ़नी चाहिए, थोड़ा ड्राइंग में इधर उधर है तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेगेटिव है, नेगेटिव में फिर से कम,
ये क्या हो गया, अब इसमें एम्पलीट्यूड पे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन किस पे फ़र्क पड़ा, हमें हमारे फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ा। तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, हमने देखा जहाँ पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव था वहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो ये है फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव था, जहाँ पे सिग्नल का वैल्यू माइनस में था, वहाँ पे हमने देखा क्या देखा कि ये फ्रीक्वेंसी घट रही है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ तक क्लियर है? ज़रा चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अब देखो, अब हमारे पास मैसेज सिग्नल है ना, ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है सिंगल टोन सिग्नल, सिंगल टोन सिग्नल। सिंगल टोन सिग्नल का मतलब मैसेज सिग्नल कैरिंग जैसे जो पहला केस है ना, देखो एक सेकंड, हाँ एक चीज, जो पहला केस था ना दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो दूसरा केस है ना वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। पहले केस में फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ा, चाहे मैसेज पॉजिटिव है चाहे मैसेज नेगेटिव है, लेकिन दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी पे असर पड़ा। हाँ, उसके अलावा एक और चीज, कहाँ गया ये, हाँ ये है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे मैंने एनवेलप एक चीज़ डिफाइन की थी, मैंने बोला था अगर हम कैरियर का एनवेलप देखेंगे ना, मतलब पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन करेंगे ना, हमें एक कांस्टेंट, देयर इज ओनली वन स्टूडेंट इन वेटिंग रूम भाई। तो जैसे मैंने कैरियर का, अगर हमने कैरियर के पीक्स को ज्वाइन करेंगे ना, पॉजिटिव पीक्स को, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी पॉजिटिव सिग्नल एक। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ जो एएम सिग्नल है ना, जो अभी आपके स्क्रीन पे है, अगर उसके पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन करेंगे, अगर एएम सिग्नल के पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन करेंगे या सीधे एनवेलप देखेंगे एएम सिग्नल का, वो हमें क्या मिलेगा, वो क्या है। अगर मैं देखूं ना एएम सिग्नल, जो थर्ड सिग्नल मैंने बनाई है, अगर मैं इसके पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन करता हूं ना, मुझे क्या मिल रहा है असल में वापस, कौन सी सिग्नल मिल रही, इट वोंट बी स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ वन ऑफ द लाइन, इट वुड बी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और अ कैरियर सिग्नल। व्हाट वुड इट बी, इट विल बी अ मैसेज सिग्नल। तो जो मैसेज है ना, मैसेज वो कहाँ छुप गई, वो छुप गई अब कहाँ, वो कैरियर के एम्पलीट्यूड में छुप गई। इसी को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जो दूसरा केस था ना, उसमें क्या था, उसमें अब कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रेस्पेक्ट में। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एफएम सिग्नल की। कहने का मतलब मुझे इतना ही समझाना था, मुझे आज मॉड्यूलेशन बेसिक पढ़ाना है। अभी हम जाएंगे मॉड्यूलेशन, मतलब एक एक करके चॉइस पोजीशन एम्पलीट्यूड अच्छी वारिया टाइप। अभी मुझे इतना आपको समझाना था कि जो मॉड्यूलेशन होता है, इट्स changing characteristics of carrier with respect to amplitude of message signal। और कैरेक्टरिस्टिक्स में दो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। अगर हम कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर हम कैरियर का ये चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, हम बोलते हैं ये क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ तक आया समझ के नहीं फातिमा? कौन सा पॉइंट बोलना है फिर से? When we will join peaks of modulating, we don't have to modulated signal, we'll get, हमें मैसेज सिग्नल वापस मिलेगी, क्योंकि हमने वैसे सिग्नल ही बनाई ना। असल में जो हमारी ये वाली सिग्नल थी ना, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल थी, जो ऐसे बनी कुछ,
हमने वो कैसे बनाई थी? सो बनमस गोड बनमस कोस ये बनमस मैसेज सिग्नल, फिर हमने बनाई थी वो। असल में जो ये पीक्स को ज्वाइन करते हैं ना, हमें मैसेज सिग्नल ही मिलती है वापस। तो जो जितना वेरिएशन, जितनी मैसेज सिग्नल में वेरिएशन होगी, जितना मैसेज सिग्नल में वेरिएशन होगा, उतना ही वेरिएशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल में भी होगा। अब देखो सिंगल टोन सिग्नल क्या होता है। सिंगल टोन सिग्नल, a signal having only one frequency, a signal having only one frequency, एक सिग्नल की एक ही फ्रीक्वेंसी, जब सिग्नल में एक ही फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी होती है रेगुलर सिग्नल। जैसे हमारे पास साइन वेव है, जो रेगुलर कोसाइन वेव, लेकिन मैंने आपको परसों ही बोला ये जो सिंगल टोन सिग्नल्स है, इनमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, दीज आर एक्चुअली मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है। तो जो सिंगल टोन सिग्नल में एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो हमारा मल्टी टोन सिग्नल होता है, मल्टी टोन सिग्नल, सिग्नल हैविंग मल्टी टोन फ्रीक्वेंसी, सिग्नल हैविंग many number of frequencies, जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, कोई भी सिग्नल, जैसे ये वाली सिग्नल, जैसे ये वाली सिग्नल, जो ना साइन हो ना कोसाइन हो, वो मल्टी टोन सिग्नल है। और मल्टी टोन सिग्नल का क्या मतलब होता है? हम बोलते हैं ये बहुत सारे साइंस और बहुत सारे कोसाइंस को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करके बनाया गया है, ठीक है। इतना क्लियर है? सिंगल टोन सिग्नल और मल्टी टोन सिग्नल समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी मॉड्यूलेशन है ना, जो मैसेज सिग्नल है, चाहे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, चाहे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, मैसेज सिग्नल जो पहले फॉर एग्जांपल 5 हर्ट्ज पे थी, अब वो जा रही है 50 हर्ट्ज पे। चाहे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, मैसेज सिग्नल इज गोइंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी। हमने दोनों केसेस देखे। हमने जब देखा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हमने देखा जो मॉड्यूलेटेड वेव थी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी विद रेस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। हमने जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखी ना, हमने उसमें भी देखा कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव थी दैट वाज हैविंग फ्रीक्वेंसी हायर देन द मैसेज सिग्नल। ये बात हमेशा याद रखना कि चाहे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी हमेशा ज़्यादा देन द मैसेज सिग्नल। इतना काफ़ी आज के लिए, क्यों और पढ़ेंगे। कौन सा लास्ट पॉइंट? अच्छा, ये प्रोसीड आई थिंक काफ़ी है, क्योंकि आप ये जो है ना, ये आज जो मैंने पढ़ा है ना, दिस इज बेस। तो बेस है तो एक्चुअली आप क्या कीजिए, आप ये मतलब यह दीजिए असल पे नज़र, मेहरबानी कर दीजिए असल पे नज़र। कोई बात नहीं, हम आज इतना ही पढ़ेंगे। अब देखो, मल्टी टोन सिग्नल होता है बहुत सारी जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है। हाँ, वो भी बताऊंगा मैं। जो मल्टी टोन सिग्नल होता है ना, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे मेरा ये है एक सिग्नल, ये एक साइन सिग्नल है, इसमें मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक देखूंगा ये कितने, मतलब 1 सेकंड में कितने साइकिल्स बना रहा है, तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी। अब जो होती है ना ये वाली सिग्नल, जो ना साइन है ना कोसाइन है, हम क्या बोलते हैं? जो ना साइन है ना कोसाइन है, हम बोलते हैं, हाँ हो जाएगा यूट्यूब पे अपलोड। जो ना साइन है ना कोसाइन है, हम बोलते हैं ये क्या है? दिस इज मल्टी टोन सिग्नल। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो सिग्नल है बहुत सारे साइंस और बहुत सारे कोसाइंस को मिला के बनी है।
ठीक है, तो ये था सिंगल टोन होता है जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, और मल्टी टोन सिग्नल होता है जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी। और एक पॉइंट था, ये किसी ने पूछा था ये, अच्छा जो मैंने लास्ट बोला था, या आई ऑलवेज अपलोड, डोंट वरी। देखो जो मैंने बोला था लास्ट पॉइंट मैंने बोला था, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ना, मॉड्यूलेटेड, तो इशू चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो चाहे वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो मैंने थर्ड वेव बनाई थी ना, चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में है चाहे वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में है, उसकी फ्रीक्वेंसी हायर है देन द मैसेज सिग्नल। वही मैंने बोला था, ये थे जो याद, कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है ना, मॉड्यूलेटेड, चाहे मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहा हूं चाहे मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहा हूं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैसेज सिग्नल। ये पॉइंट क्लियर है सबको? फातिमा, ओके, एक्चुअली ये अभी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो कल तक आप पढ़ रहे थे ना, ये उस दाल बात, असल में अब जो है ना, अब जो आने वाले लगभग 5-10 लेक्चर्स है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सिलेबस बहुत कम है, मतलब यूटा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एक यूनिट है, ये तीनों यूनिट उतनी ही है, लेकिन जिसको ये पहले 5-6 लेक्चर समझ में आ गए, जिसको ये पहले 5-6 लेक्चर समझ में आ गए, उसको आगे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया ना, वो फंसेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज का लेक्चर देख लेना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है? अटेंडेंस ले स्वाद, 1 ही मिनट है, बंद हो जाएगा।